हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि आप जो है स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा मस्ती में भी होंगे, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी आवश्यक है बच्चों। क्योंकि अब आप लोग जो हैं वो हाई स्कूल में आ चुके हों और इस बार जो है आपको 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि अच्छे नंबर ताकि आप लोग ला सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो मैं पंकज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 10 की जो इंग्लिश की बुक है उसके हम पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उस सीरीज में हमने पाठ 1 का अध्ययन कर लिया है और जो हमारी फर्स्ट पोएम है उसका भी हमने अध्ययन कर लिया है, जिसका नाम है द स्टॉप स्नो। उसका हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज जो है वो हमारी दूसरी पोएम है। आज हम दूसरी पोएम का अध्ययन करेंगे, सेकेंड पोएम का, जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो आज जो है बच्चों हम फायर एंड आइस का अध्ययन करेंगे। यह छोटी सी पोएम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जो पहली पोएम है द स्टॉप स्नो, उसके भी लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं बच्चों। तो याद रखें कि पहली और दूसरी जो पोएमें हैं उन दोनों पोएमों के जो कवि जो हैं बच्चों, जो पोइट जो हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। तो सभी बच्चे याद रखें। तो यह एक छोटी सी संक्षिप्त कविता है और यह एक सिंबॉलिक कविता है, सांकेतिक कविता है। इसमें लेखक जो हैं, सॉरी, इसमें जो कवि जो हैं वो संकेत के माध्यम से समझाते हैं कि इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि इसका नाम है फायर एंड आइस। तो फायर माने बच्चों सभी को पता है क्या होता है। फायर माने होता है बच्चों आग, और आइस माने क्या होता है। आइस माने होता है बर्फ। लेकिन इस कविता में फायर का मीनिंग जो है वो अलग है और आइस का मीनिंग जो है वो अलग है। ठीक है। तो फायर का मीनिंग इसमें बच्चों क्या है। फायर का मीनिंग जो बच्चों इसमें है, फायर का मतलब है कि ऐसे लोग जो बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं और बहुत लालच, अर्थात उसमें बहुत डिज़ायर है, उनमें बहुत इच्छाएं हैं। ठीक है। मतलब ये चीज़ हमारी हो, वो चीज़ हमारी हो। ठीक है। और बहुत लालची किस्म के लोग हैं, तो उनका अर्थ है फायर से। तो फायर माने ऐसे लोग जो मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं या जो बहुत लालच करते हैं, जो बहुत लालची हैं, उसका अर्थ है फायर। ठीक है। और जो आइस जो है, वर्क जो है, तो वर्क का मतलब है बच्चों ऐसे लोग जो मानवीय जो गुण होते हैं उनसे वो लोग दूर हैं। जैसे प्रेम है, दया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा, आपके गांव मोहल्ले में होंगे कि जो लोग एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी दया का भाव नहीं दिखाते हैं, एक दूसरे लोगों से प्रेम का भाव नहीं दिखाते हैं, वो लोग कैसे होते हैं। वो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, वो लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। भाई जब प्रेम और दया नहीं दिखाओगे तो क्या होगा, तो व्यक्ति घृणा करेगा एक दूसरे से, मतलब ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होगा। तो आइस माने होता है ऐसे व्यक्ति जो हेट, ठीक है, कैसे हो, जो हेट, ठीक है, जो घृणा करते हैं। और फायर का मतलब क्या होता है। फायर का मतलब होता है जो लोग क्या करते हैं। एक कलम जो है मेरा वो अच्छी तरह से चल नहीं रहा है बच्चों, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको हम बता रहे हैं फायर का मतलब होता है जो लोग क्या करते हैं, जो लोग फाइट, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लालच करते हैं, बहुत लालची लोग होते हैं। और आइस का मतलब होता है जो लोग एक दूसरे से हेट, घृणा करते हैं। तो जहाँ पर फायर का मतलब फायर शब्द आएगा तो आप समझ लीजिए कि फायर का मतलब है कि ऐसे लोग जो लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। ठीक है। बहुत एक दूसरे से फाइट, लड़ाई झगड़ा करते हैं और तरह तरह की उनकी लालसाएं होती हैं, बहुत लालची होते हैं ऐसे लोग। और जहाँ पर आइस आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आइस का मतलब है ऐसे लोग जो एक दूसरे से मानवीय जो गुण होते हैं, जैसे प्रेम, दया, ठीक है, सहानुभूति, इस तरीके के कोई भी उनके अंदर जो गुण है वो नहीं होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो ईर्ष्यालु होते हैं, वो हेट, वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो बच्चों इसी में इस पोएम में लेखक ने यही बताया है। तो चलिए इसके टेस्ट को हम अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सम सेज, कुछ कहते हैं। सम माने कुछ और सेज माने कहना। ठीक है। कुछ, कुछ का मतलब है यहाँ पर कुछ लोग। ठीक है बच्चों, कुछ का मतलब है कुछ लोग। तो कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड, कि संसार जो है, विल एंड इन फायर,
कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत, कुछ लोग कहते हैं, वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार, वर्ल्ड माने संसार, ठीक है, विल इंड अंत हो जाएगा, विल इंड मतलब इंड माने अंत। तो इंड तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें जब फिल्म जो होती है वो पूरी होती है तो उसमें लिख के आता है द एंड, ठीक है, तो इंड माने अंत। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो विल एंड अंत हो जाएगा इन फायर, फायर से अर्थात आग से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत हो जाएगा, किससे हो जाएगा, आग से हो जाएगा। अब आग का क्या मतलब है बच्चों, हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। आग का मतलब है ऐसे लोग जो बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत लालची होते हैं, ठीक है, उनकी तरह तरह की लालसाएं होती हैं, बहुत ही डिज़ायर होती हैं, मतलब बहुत ही उनकी इच्छाएं होती हैं। तो ऐसे लोग जब हमारे संसार में भर जाएंगे तो हमारे संसार का क्या होगा, हर जगह लड़ाई होगी, लोग जो होंगे बहुत लालची होंगे, बहुत लालच करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, तो जब बढ़ जाएगा तो हमारे संसार का अंत हो जाएगा। तो कुछ लोग जो हैं वो ऐसा मानते हैं। सम सेज, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, इन आइस, कहते हैं नहीं, संसार का अंत जो है वो आइस से होगा, अर्थात बर्फ से हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो बर्फ से होगा। तो बर्फ का क्या मतलब है बच्चों, बर्फ का मतलब मैंने बताया है कि आइस का मतलब है ऐसे लोग जिनमें मानवीय गुण नहीं है, प्रेम, दया, सहानुभूति, ठीक है, ऐसे गुण नहीं है, वो लोग कौन है, वो लोग आइस के समान हैं, ठीक है, अर्थात ऐसे लोग जो एक दूसरे से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। जब ऐसे लोग संसार में अधिक हो जाएंगे कि एक दूसरे से घृणा करने वाले लोग अधिक हो जाएंगे तो एक दूसरे से घृणा करेंगे, प्रेम जो है, व्यवहार जो है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारे संसार का अंत हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्विस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्विस्टेड ऑफ डिजायर, अर्थात तो लेखक इसमें कहता है कि जहाँ तक मेरे अनुभव का बात है, मेरे अनुभव की बात है, फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई हैव ट्विस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ की मेरी इच्छा की बात है, इच्छा, ठीक है, डिजायर माना इच्छा होता है बच्चों। तो जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि मतलब मैं फायर को अधिक, मतलब संसार को नष्ट करने के लिए फायर को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आदरणीय मानता हूँ, या आईएएस को। तो उसमें से लेखक की क्या राय है, तो लेखक कहता है कि जहाँ तक मेरे अनुभव का सवाल है, मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज, तो मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु फेवर इन फायर, जो आग के पक्ष में है। अर्थात लेखक कहता है कि अर्थात लेखक कहता है कि जब मेरी इच्छा की बात हो, अर्थात जब मुझसे पूछा जाए कि आप किसके पक्ष में हैं, तो लेखक कहता है कि मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ, अर्थात मैं उन लोगों से ज़्यादा सहमत हूँ हुज हुज हु फेवर इन फायर, दोज, सॉरी बच्चों दोज लिखा है, दोज हु फेवर फायर, कि मतलब वे लोग जो फायर के पक्ष में है, अर्थात आग के पक्ष में है, तो उन लोगों से मैं सहमत हूँ। तो मेरा भी मानना है कि संसार का अंत जो है वो आग से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। बट परंतु इफ, यदि, बट परंतु इफ यदि इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, तो इसमें क्या लिखा है बच्चों, बट परंतु इफ यदि इट, इसका, किसका, पृथ्वी, मतलब सॉरी वर्ल्ड, इट माने इसका मतलब संसार का, इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस माने होता है बच्चों डाई, डाई मतलब मरना, मतलब नष्ट होना, बर्बाद होना। यदि इसका अंत, ट्वाइस, ट्वाइस माने दो बार, ट्वाइस माने दो बार। तो लेखक कहते हैं कि, कवि कहते हैं कि यदि इसका अंत दो बार हो, अर्थात यदि पृथ्वी का अंत दो बार हो, तो मान लीजिए एक बार इसका अंत हुआ तो कुछ लोग बच गए, ठीक है, तो यदि मतलब इसका अंत दो बार हो, पेरिस ट्वाइस, यदि इसका अंत दो बार हो, आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई हैव, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट को भी पर्याप्त मानता हूँ, अर्थात कि हेट जो है वो कम नहीं है। कहने का मतलब है आग तो है ही जो संसार को नष्ट कर देगी, लेकिन जो हेट है, देखो यहाँ पर हेट लिखा है, ठीक है, आज की जगह पर हेट लिखा है, मतलब जो नफरत जो है वो भी पर्याप्त है, अर्थात वो भी कम नहीं है, कि नफरत जो है वो भी हमारे संसार को नष्ट कर सकती है। टू से दैट फॉर
डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस। टू से, और यह कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन की विनाश, मतलब विनाश जो है, आइस इज आल्सो ग्रेट, मतलब यह कहना कि जो डिस्ट्रक्शन मतलब जो विनाश जो है, विनाश, आइस इज आल्सो ग्रेट की विनाश में, अर्थात विनाश में, संसार के बर्बादी में, विनाश में जो आइस जो है, इज आल्सो ग्रेट वो भी महान है। अर्थात जब फायर जो है हमारे संसार का नष्ट, हमारे संसार को नष्ट कर सकती है, तो आइस जो है, बर्फ जो है, वो भी कम नहीं है, वो भी हमारे संसार को क्या कर सकती है, वो भी हमारे संसार को नष्ट कर सकती है। एंड वुड सफाइस, और यहाँ जो है सफेज, सफाइस, और यहाँ जो है वो पर्याप्त है, अर्थात बर्फ जो है वो भी पर्याप्त है हमारे संसार में, हमारे संसार को नष्ट करने के लिए। तो पर्याप्त का मतलब यह भी हमारा मतलब ऐसे लोग जो हैं वो भी पर्याप्त हैं हमारे समाज में, जो हमारे समाज को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो आई होप बच्चों आपको यह कविता जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको यह कविता समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और बताएं कि आपको यह कविता कैसी लगी। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों बहुत सी जल्द अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।